राम और श्याम दो दोस्त हैं। दोनों एक बहुत एवरेज कॉलेज से, एक टियर 3 कॉलेज से पढ़ के बाहर निकले हैं और अब मार्केट में ढूंढ रहे हैं जॉब। श्याम का केस ऐसा है कि उसकी ना डिग्री अच्छी है, ना उसके पास अब स्किल्स अच्छी है और ना ही कोई बैकिंग या क्रेडिबिलिटी है। और श्याम को लगभग 3-4 महीने हो गए हैं हजारिया जॉब में अप्लाई करे हुए और श्याम के लिए कोई भी जॉब सर्टेन नहीं हुई है। और श्याम अब ग्रेजुएट होने के बाद भी किसी जॉब लायक बचा नहीं है और बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। वहीं राम, जो कि श्याम का एक बैचमेट ही है, जिसके पास भी कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, बट इसको बस एक रियलाइजेशन हो गया था, मेरे पास डिग्री तो बहुत अच्छी है नहीं, मेरे पास सिर्फ एक चीज है, वो है कि मुझे मेहनत करके स्किल्स गेन करनी पड़ेगी। राम ने फोकस किया बहुत सारी न्यू एज स्किल्स में, मच इन डिमांड स्किल्स में, इंटरनेट से रिसर्च करके। एंड आज राम ने 10 जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसमें से 5 के लिए वो शॉर्टलिस्ट हो गया था और उसके पास 2 ऑफर्स भी हैं। और ये कोई फिक्शनल स्टोरी नहीं है, ये आज की रियलिटी है। तुम में से बहुत कम ही लोग होंगे जो राम की तरह स्मार्ट होंगे एंड मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी लाइक श्याम, जो सिर्फ एक टियर 3 कॉलेज से हैं, या तो पढ़ रहे हैं और अगले साल ग्रेजुएट होंगे या फिर ग्रेजुएट हो गए, लेकिन जॉब का कोई आइडिया नहीं है। भाई साहब, ये 2025 चल रहा है, एआई ऑलरेडी डोमिनेट कर चुका है, कंपनीज जम के ले ऑफ कर रही हैं, कंपनीज ने फ्लिप कर दिया है उनका हायरिंग फायरिंग का गेम। अब पहले वो जितनी हायरिंग करती थी उतने तो वो अब ले ऑफ कर रही हैं और हायरिंग हो गई है बहुत कम। अब वो सिर्फ उसी बंदे को ढूंढती है जो बहुत स्मार्ट हो और रेलिवेंट स्किल्स को गेन करा हुआ। अब जो बच्चे आईआईटी वगैरह से हैं, आईएम से हैं, उनके पास ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं उनके माहौल की वजह से, लेकिन तुम्हारे साथ ये प्रिविलेज नहीं है। तो इस वीडियो को तुम्हें एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 चीजों पे बहुत बात करूंगा। दैट इज कौन सी हार्ड स्किल्स हैं, कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जो तुम्हें आज 2025 में नेक्स्ट कुछ महीनों में सीख ही लेनी चाहिए, अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी ना लगे। क्योंकि जब डिग्री आपके पास बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन नहीं होती है, आपकी कॉलेज से उम्मीदें बहुत कम होती हैं, तो एक ही चीज आपका साथ देती है, जैसे राम के केस में राम का साथ दिया था, वो होती है उसकी स्किल्स। आज स्किल्स पे ही बात करेंगे। 2 कैटेगरी में मैंने इसको डिवाइड किया है। 3 तुम्हें बताऊंगा हार्ड स्किल्स, जो मतलब प्योर कोर स्किल्स हैं जिनके बलबूते पे तुम्हें जॉब मिलेगी, और 3 बताऊंगा सॉफ्ट स्किल्स, मतलब जो एग्जैक्ट उन स्किल्स के लिए कोई हायर नहीं करता, बट अगर तुम्हारे पास वो स्किल्स हैं तो तुम्हें अगर एक एक्स अमाउंट का पैकेज मिल रहा होगा तो तुम्हारे वो पैकेज एक्स से 2x हो सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स। सबसे पहले हार्ड स्किल्स को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। देखो, मार्केटिंग ब्रांडिंग ये कोई आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, 100 सालों से चला हुआ कॉन्सेप्ट है। लेकिन जितना मार्केट क्राउडेड हो गया है, जितना फ्लडेड हो गया है, आज के टाइम पे अगर तुम्हें मार्केटिंग में या ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजिंग में करियर बनाना है तो तुम्हें कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग आनी चाहिए। मतलब आज के टाइम पे जो जितनी भी ब्रांड्स को अमेजिंग बोलते हो, बहुत ज्यादा उनके बारे में बात करते हो, जैसे कि जोमेटो हो गया, अमूल हो गया, ये सब कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट बना रहे हैं। ये वीडियो भी जो तुम देख रहे हो, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट ओनली। कंटेंट का यूज करके वो अपनी ब्रांडिंग को, अपनी मार्केटिंग को फैला रहे हैं। बिकॉज आज के टाइम पे कोई भी हो गया, एक बच्चा हो गया, यूथ हो गया, इवन एक एडल्ट या फिर ओल्ड एज आदमी भी हो गया, वो अपना मैक्सिमम खाली समय बिता तो इस स्मार्टफोन पे ही रहा है जिसमें तुम मुझे देख रहे हो, और सारा दिन सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। वो रील्स के बहाने हो सकता है, यूट्यूब वीडियो के बहाने हो सकता है, वो डिजिटल न्यूज के बहाने हो सकता है, या फिर वो इवन चैट जीपीटी से कुछ ढूंढना या सर्च करना हो सकता है। इसलिए जिस बंदे को कंटेंट की समझ है, जिस बंदे को ये पता है कि कौन सी वीडियो चलेगी, कौन सी वीडियो नहीं चलेगी, जिस बंदे को पता है कि किस वीडियो से एक इमेज बन सकती है, एक परसेप्शन बन सकती है, वही मार्केटिंग फील्ड में बहुत बढ़िया कर पाएगा और मार्केटिंग रिलेटेड जॉब्स बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर आपको मैं एक एडिशनल बोनस टिप दूं, अगर आप मार्केटिंग रिलेटेड फील्ड्स में हो तो आपको एआई और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड यूज ऑफ एआई टूल्स लाइक चैट जीपीटी, हेजन, 11 लैब्स, सोरा, VO3 ऐसे टूल्स भी आने चाहिए। इन सब के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कि कौन से एआई टूल्स यूज करके तुम बहुत अच्छे से अपना एक करियर बना सकते हो, तो उसके लिए भी मुझे कमेंट कर देना। ये हो गई पहली हार्ड स्किल। दूसरी स्किल है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल। भाई ये तो हमेशा से आती है, आपने कोई नई बात क्या बताई। देखो, तुम्हें मैं आज की रियलिटी बताता हूँ। एआई जितनी तेजी से बढ़ रहा है, एग्जीक्यूशनल जॉब बहुत ज्यादा रिड्यूस हो रही है। एक एआई एजेंट 10 लोगों का काम खुद से कर ले रहा है। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूशनल वर्क है, जिनके पास
जिसमें मैनेजमेंट नहीं लगता, जिसमें लीडरशिप नहीं लगता, उसका वेटेज धीरे 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 घटता जाएगा और उसके लिए कम लोगों की नीड होगी। इसी का रीजन है कि बहुत सारी कंपनियां फर्स्ट ईयर के बहुत हजारों एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ले ऑफ हो रहे हैं। सीनियर पोजीशंस इतनी ले ऑफ नहीं हो रही जितने जूनियर पोजीशंस और जिसको एग्जीक्यूशनल पोजीशंस बोलते हैं वो बहुत ले ऑफ्स हो रहे हैं। तो अगर तुम्हें उससे प्रूफ रहना है, आज के टाइम पे तुम्हें लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए। बिकॉज अगर तुम्हें मैनेज करना आता हो, चाहे कितना भी एआई ओवरटेक करे, कितना भी कुछ भी हो जाए, लोगों तो चाहिए जो बाकी लोगों को या फिर सिस्टम्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इट्स वेरी मच नीडेड कि तुम एक मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल को अपने अंदर लेके आओ। अगर मैनेजमेंट रोल में अगर प्रोडक्ट मैनेजर ले लो, ऑपरेशन मैनेजमेंट ले लो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ले लो, सब ही बहुत हाई इन डिमांड है और इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। जी सैलरी पैकेजेस भी आपको स्टार्टिंग से भी मिलेंगे तो 9 से 12 लाख के मिलेंगे। काफी ज्यादा फुल प्रूफ प्लान हो जाता है आपके लिए करियर के एस्पेक्ट से। अब इन स्किल को सीखने का सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मैं स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका फायदा उठाया है, वो है कि आप एक ऑनलाइन एमबीए डिग्री कर दो। रेगुलर एमबीए डिग्री तो में भी ये सिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी एंड आपको आपकी करंट जॉब छोड़नी पड़ेगी, या फिर अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हुए हो तो वैसे ही आपकी जॉब नहीं लग रही, ऊपर से आप और लाखों का खर्चा क्यों करोगे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक NMIMS, VGU, NIU जो बहुत अच्छे से आपको ऑनलाइन एमबीए कराते हैं। अगर आपको अफोर्डेबल ऑप्शन चाहिए तो भी NIU जैसे ऑप्शन जिनका एक्रेडिटेशन बहुत अच्छा है लेकिन फीस बहुत अफोर्डेबल है, 1 लाख के अंदर आपको ऑनलाइन एमबीए करा देते हैं, ये बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे मैनेजमेंट रिलेटेड, लीडरशिप रिलेटेड आप सारे कोर्सेज कर लोगे, आपको एक डिग्री भी मिल जाएगी और एमबीए की डिग्री रिलेटिवली बैचलर डिग्री से काफी ज्यादा वैल्यू रखती है और लीडरशिप पोजिशन में अगर आपके पास एमबीए की डिग्री है तो ये बहुत ज्यादा आपको मदद कर सकती है। इसके अलावा छोटे छोटे इवेंट्स में, वर्कशॉप में जाना, वेबिनार्स में जाके भी ये चीजें सीखी जा सकती है। अब इसमें आगे कोई कंफ्यूजन हो तो बेटर ये है कि आप एक मेंटर से कनेक्ट कर लो। हमारे मेंटर्स हमेशा आपको मदद करने के लिए रेडी रहते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, हाई टाइप करना है, वो आपको बाकी सारी चीजों से गाइड कर देंगे और एक बढ़िया करियर काउंसलिंग आपकी कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक जरूर चेक कर लेना। थर्ड स्किल जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है आज के टाइम पे वो है एआई एंड ऑटोमेशन लिटरेसी। मतलब एआई तो देखो रहने ही वाला है, इस बात में कोई भी शक नहीं है कि एआई आगे चल के ओवर पावर करेगा। एआई का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। एआई जॉब्स भी खाएगा उन लोगों की जो उसके संग अडेप्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं आपने अगर अपने स्किल्स को एआई के साथ मर्ज किया, एआई को अपना दोस्त समझा और एआई रिलेटेड स्किल्स जैसे एआई टूल्स को लर्न करना, एआई ऑटोमेशन लगाना, एआई से इफेक्टिवनेस लाना, एआई से सिस्टम्स बनाना, एआई से एजेंट्स बनाना, अगर ये सब सीख लोगे तो भाई साहब आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर में ऊपर चले जाओगे किसी भी जॉब इंक्वायरी में। आज के टाइम पे ये सबसे ज़्यादा नीडेड है। हर कंपनी चाह रही है कि वो उन लोगों को हायर करे जिनके पास एआई का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लोग मेटा तो 800 करोड़ में लोगों को पोच कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन लोगों को एआई समझती है और वो एआई में काम कर रहे हैं। तो नॉर्मल लेवल पे मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एआई एमएल की पूरी प्रोग्रामिंग ही कर लो, उसमें घुस जाओ, उसमें इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, बट डिसेंट एआई का यूज़ भी करना आता होगा। आप एआई टूल को समझते हैं, आप एआई टूल से ऑटोमेशन लगा सकते हैं, आप एआई से एजेंट्स बना सकते हैं। इतना भी कर लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स, एआई इंजीनियर्स, एआई एमएल इंजीनियर्स, इन सब की सैलरीज बहुत अच्छी होती है। 8 से 12 लाख तो स्टार्टिंग पैकेज होता है। इन फ्यूचर करियर ट्रेजेक्टरी तो बहुत आगे तक जा सकती है। और इसमें नीडेड भी नहीं है कि तुम टेक बैकग्राउंड से भी और नॉन टेक बैकग्राउंड से भी अगर आप एआई टूल्स को समझते हैं, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझते हैं, मतलब आपको तरीका पता है कि आप चैट जीपीटी, जेमिनाई, इन तरीके के टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं और आप एक कंपनी में उसके इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, तब भी आपको जॉब मिल जाएगी। देखो ये तो हो गई 3 जो बहुत ज़्यादा नीडेड हार्ड स्किल्स हैं, बट आपकी हार्ड स्किल के साथ साथ आप कभी भी किसी भी फील्ड में जाओगे तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तभी आपको एक जॉब मिलती है। बिकॉज हर किसी को किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, लोगों को कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी चाहिए जो आपकी स्मार्टनेस और आपके इंटेलेक्चुअल लेवल को दर्शाती है, ताकि एक फुल प्रूफ प्लान मिल जाए। हार्ड स्किल्स भी मेरे पास आ गई, सॉफ्ट स्किल्स भी मेरे पास आ गई, दोनों को मैं मर्ज करके एक प्रॉमिसिंग करियर के लिए अपने आप को तैयार कर सकता हूँ। और मेरी गारंटी अगर आप इनमें से किसी भी एक हार्ड स्किल किसी भी 1-2 सॉफ्ट स्किल्स को गेन कर लेंगे तो जॉब मिलना 100x ज्यादा आसान हो जाएगा। पहली स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आज के टाइम पे 2025, 26, 27 में लोगों को, कंपनीज को वो रिसोर्सेज चाहिए, वो एम्प्लॉयज चाहिए जो क्रिटिकली सोच सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। बिकॉज जो चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ क्रिटिकली थिंकिंग नीडेड नहीं है, वो ऑलरेडी ऑटोमेट होते ही जा रहे हैं। तो किसी पर्सन के पास जो क्रिटिकल थिंकिंग है, जो चीज़ों को क्रिटिकली सोच सकता है, एनालाइज कर सकता है, सॉल्यूशन
पर्सन डेवलप कर सकता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बिकॉज जो फील्ड्स होती है जैसे बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस ऑपरेशंस, जितने भी लीडरशिप के रोल्स होते हैं, जितने भी कंसल्टेशन के रोल होते हैं, वहाँ सब जगह क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग ला रही है। आप किसी भी बिजनेस के पास जाओ, चाहे वो स्टार्टअप हो, एमएनसी हो या फिर मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो, अगर आप उस कंपनी को प्रूव कर पाएंगे कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है और आप क्रिटिकली सोच सकते हो प्रेशर के अंदर, तो आप हायर होगे ही होगे और बहुत अच्छी सैलरी पे हायर होगे। इस स्किल को डेवलप कैसे करना है? डेवलप करना बहुत सिंपल है। पहले तो आप बहुत सारे केस स्टडीज पढ़ो, बिजनेसेस के अराउंड केस स्टडीज पढ़ो, आप शोज देखो, आप नए नए प्रॉब्लम्स देखो, जैसे कि शार्क टैंक इंडिया बहुत अच्छा शो है। आप क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग समझाएगा कि कैसे डिफरेंट स्टार्टअप्स आके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इसके अलावा आप कुछ इवेंट्स एंड हैकाथॉन्स में भी पार्ट ले सकते हो जहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आप वन डे पिच इवेंट्स होता है जहाँ पे आपको मॉर्निंग में एक प्रॉब्लम मिलती है और आपको शाम तक उस पर एक सॉल्यूशन बिल्ड करना होता है। ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होते हैं, मजा भी बहुत आता है और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग जैसी इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल आप गेन कर लेते हो। नंबर 2, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। देखो भाई साहब, आज के टाइम पे ऐसा तो सीन है नहीं कि यार मुझे कोई डिज़ाइन बनाने के लिए फोटोशॉप आना चाहिए, मुझे बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करने के लिए प्रीमियर प्रो या बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आने चाहिए। दुनिया आज ऐसी चल रही है कि तुम्हारे पास टूल कभी भी एक बैरियर नहीं होगा, तुम्हें कुछ भी करना है। अब अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए पावर पॉइंट आना जरूरी नहीं है, आपको एक क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि आपको उस प्रेजेंटेशन में क्या चाहिए। अच्छी डिज़ाइन बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे डिज़ाइन टूल्स नहीं आने चाहिए, आपके दिमाग में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आपकी क्रिएटिविटी को उतार देंगे। इसलिए क्रिएटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो मैंने आपको पहली हार्ड स्किल बोली थी, कंटेंट ड्रिवन मार्केटिंग, उसमें नीडेड ही है कि आपको क्रिएटिव होना है। आपको किसी भी बैकग्राउंड में आप चले जाओ, अगर आप क्रिएटिवली चीज़ों को करोगे तो आप हमेशा स्टैंड आउट करोगे, आप वो स्टार एम्प्लॉय, स्टार टीममेट बनोगे और आपकी जो ग्रोथ होगी वो बाकियों से 10x बहुत ज़्यादा होगी। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का रोल बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, मार्केट रिसर्च में, प्रॉम्प्टिंग में, AI ड्रिवन कंपनीज में भी बहुत ज़्यादा होता है। कंपनीज चाहती हैं कि कोई क्रिएटिव पर्सन आए और उनके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को सुधारे या फिर उनकी एग्जिस्टिंग बोरिंग पाइपलाइंस को सुधारे, एग्जिस्टिंग बोरिंग प्रोसेसेस को, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को, ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ को सुधार के उसमें एक नया स्पाइस और ब्लेंड डालें। तो अगर तुम बॉर्न क्रिएटिव नहीं हो तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप चीज़ों को अतरंगी तरीके से करना सीखें। आप अगर आपके पास कोई काम आया, आपके कॉलेज का काम है, किसी भी चीज़ का काम है, जहां आपको बोला जा रहा है कि एक ऐसे लिखो, तो उसको कितना क्रिएटिवली, कितना अतरंगी तरीके से किया जा सकता है वो सोचो। कोई वीडियो बनानी है तो उसको कितना क्रिएटिवली अतरंगी तरीके से किया जा सकता है वो सोचो। और एक बार आपके अंदर ये डेवलप हो गया तो बहुत सारी फील्ड्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। डिज़ाइन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हो गया, ब्रांड कंसल्टेंट हो गया, ये सारी हाइपिंग जॉब्स हैं, सब में आप जा सकते हो। मिनिमम भी 7 से 12 LPA आपको जॉब मिल जाएगी। थर्ड सॉफ्ट स्किल्स है एडेप्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। देखो, ये आपको लगेगा कि ये एक स्किल नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। मार्केट और वर्ल्ड आज के टाइम पे बहुत फास्ट चेंज कर रहा है। हर एक साल में चीज़ें इतनी बदल जा रही हैं कि लोगों को आइडिया नहीं लग रहा है। अभी हम बैठे हैं अगस्त 2025 में, अगस्त 2024 में अभी जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, चल रही हैं, वो उसका नामो निशान नहीं था। और अगले अगस्त 2026 में भी क्या चीज़ें चल रही होंगी उसका कोई आइडिया नहीं है। इसलिए अगर तुम्हारे पास 2 इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं, आप अडेप्ट कर सकते हो, आप आज की सिचुएशन में खुद को अडेप्ट कर सकते हो, उसमें जी पाते हो, आप उसमें खुद को मोल्ड कर पाते हो, आप किसी भी सिस्टम में रह लोगे। एग्जाम्पल कि जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहाँ कंपनी ने बोला आज से हम कोई भी राइटिंग मैनुअली नहीं करेंगे, हम AI टूल्स लाइक क्लॉड का यूज़ करेंगे सारी कंपनी की राइटिंग के लिए, चाहे वो वेबसाइट राइटिंग हो, सोशल मीडिया पोस्ट की राइटिंग हो, चाहे वो ब्लॉग्स लिखने हो, न्यूज़ लेटर लिखने। अगर आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी है तो आप खुद उसको सीखने के लिए लग जाओगे। सारी सॉफ्ट स्किल जो नीडेड है, सारी हार्ड स्किल जो नीडेड है, आप सीख जाओगे। सेकंड है, अगर आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी, आप नई चीज़ों को सीखोगे तो आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ेगा। कंटिन्यूस लर्निंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच अगर आपको इस मार्केट में रेलिवेंट रहना है। बिकॉज आज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जैसे मैंने पिछला एग्जाम्पल बताया, आपको कोई एक सिस्टम की आदत है, वो सिस्टम एकदम से चेंज हो जाए, आपकी कंपनी बोले कि ये नया सिस्टम है, इसको 1 महीने में अडेप्ट करो अगर आपको जॉब के अंदर रहना है, वरना आपकी जगह नहीं है इस कंपनी में। यहाँ पे आप एडेप्टेबिलिटी के साथ अगर कंटिन्यूस लर्निंग नहीं करोगे तो आपकी टाटा बाय बाय हो जाएगी, आपका ले ऑफ हो सकता है। तो इस स्किल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, चाहे आप कहीं भी काम कर रहे हो। और इस वीडियो में अभी तक हमने जो मोटा मोटा सीखा वो यही सीखा कि हम कौन सी आज की 2025-2026 में नीडेड स्किल्स को सीख सकते हैं, जिसकी वजह से जो मार्केट में माहौल चल रहा है, जो नेगेटिव माहौल चल रहा है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिल रही है तो बहुत लो पेइंग मिल रही है,
इन सब से खुद को बिल्कुल शील्ड कर सकते हैं, उसकी मेरी गारंटी है। तुम्हें बस ये सीखना है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है, काउंसलिंग चाहिए, चाहे वो ये हो कि अपस्किलिंग के लिए हमें कौन सा प्रोग्राम चाहिए, चाहे वो कंफ्यूजन इस बारे में हो कि मेरे को डिग्री कौन सी लेनी चाहिए, सबके लिए हमारे मेंटर्स अवेलेबल है। हमारा काम ही यही है कि आपको बेटर गाइडेंस दे। तो कमेंट्स में अपने डाउट जरूर लिख देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट आता रहेगा।